आणि मीच नाही, मी तर 60 वर्षाचा पार झाल्यावर घेतली. काहींनी तर त्यावेळेस 38व्या वर्षी घेतली. महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच खींचतान जारी है. इस बार मामला 38 की उम्र का है, जिसके जरिए अजीत पवार ने शरद पवार पर तंज कसा है. अजीत पवार के बाराबती में दिए गए बयान का लबोलुआब यह था कि उन्होंने 60 की उम्र के बाद बगावत का रास्ता चुना, जबकि शरद पवार ने 38 वर्ष की उम्र में ही कांग्रेस नेता वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी. शरद पवार खुद वसंत दादा पाटिल की सरकार में उद्योग मंत्री थे. इसके बाद से शरद पवार ने महाराष्ट्र में सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड बना दिया था. हालांकि भतीजे के इस बयान पर शरद पवार ने सफाई दी और कहा कि 1978 में उन्होंने बगावत नहीं की थी, बल्कि आपसी सहमति से लिया गया फैसला था. वसंत दादा पाटिल की सरकार में ताकतवर मंत्री थे शरद पवार. अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की जिस पॉलिटिकल गुगली की बात करी, वह घटना 45 साल पुरानी है. साल 1978 की है, जब देश में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की प्रति सहानुभूति की लहर थी. कांग्रेस भी दो हिस्सों में बटी थी. एक खेमा इंदिरा गांधी के साथ था, वहीं दूसरे खेमे कांग्रेस उर्स को आंध्र प्रदेश के दिग्गज ब्रह्मानंद रेड्डी संभाल रहे थे. शरद पवार और शंकर राव चौहान भी रेड्डी कांग्रेस के पाले में थे. आपातकाल के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए. किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. जनता पार्टी 99 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी. इंदिरा गांधी को 62 सीटें मिली थी. रेड्डी गुट वाली कांग्रेस यू के खाते में 59 सीटें आई थी. शेतकरी कामगार पक्ष को 19 सीटें मिली थी. राजनीतिक कश्मकश में कांग्रेस के दोनों गुटों में समझौता हुआ और मार्च 1978 में वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व में सरकार बनी. वसंत दादा पाटिल युवा नेता शरद पवार के राजनीतिक गुरु माने जाते थे. शरद पवार को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण उद्योग और श्रम मंत्रालय का भी मंत्री बनाया था. इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले नासिक राव तिरुपुड्डे को डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय मिला था. सरकार 4 महीने तक बिना संकट के काम करती रही. विधानसभा सत्र के दौरान गिरी थी वसंत दादा पाटिल की सरकार. जुलाई 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा था. गृह मंत्री नासिक राव तिरुपुड्डे को शरद पवार और जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात की जानकारी मिली. उन्होंने मुख्यमंत्री पाटिल को आगाह किया कि शरद पवार सरकार से बगावत कर सकते हैं. सरकार पर संकट का बादल मंडरा रहा है. वसंत दादा पाटिल भी तिरुपुड्डे की चेतावनी सुनकर हैरान रह गए. उन्होंने जवाब दिया कि यह कैसे संभव है. कुछ देर पहले ही शरद पवार उनसे मिलकर गए हैं. नासिक राव तिरुपुड्डे की भविष्यवाणी सही साबित हुई. विधानमंडल सत्र के दौरान ही शरद पवार कांग्रेस उर्स के 40 विधायकों के साथ सरकार से अलग हो गए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस बना ली. उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और गुरु वसंत दादा पाटिल की सरकार महज 4 महीने में गिर गई. सरकार गिरने के बाद वसंत दादा पाटिल ने बयान दिया था कि शरद पवार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है. शरद पवार ने 18 जुलाई 1978 में जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकारी कामगार पक्ष से गठबंधन कर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनाई. 38 साल की उम्र में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए. उनकी इस दाव से शंकर राव चौहान जैसे नेता भी आहत हुए. शरद पवार की सरकार सिर्फ 18 महीने चली. 1980 में मध्यावधि चुनाव के बाद केंद्र में इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाला. इसके बाद 17 फरवरी 1980 में इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र में शरद पवार की सरकार को बर्खास्त कर दिया था. शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के विद्रोह के बाद इस घटना को बार बार याद किया जा रहा है. पिछले 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे. अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम है. संयोग ये था कि जुलाई के महीने में ही 45 साल पहले शरद पवार ने दादा वसंत राव पाटिल के साथ जोड़ तोड़ का खेल किया था. जुलाई के महीने में ही अजीत पवार ने एनसीपी विधायक दल की 2 टुकड़े कर दिए. इसके बाद से जब भी अजीत पवार को पार्टी तोड़ने को लेकर घेरने की कोशिश की गई तो उन्होंने 1978 की घटना का जिक्र किया है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.